गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बीच बाय रोमियो क्लब में ना तो आग से बचने का कोई प्रबंध था और ना फायर सेफ्टी अलार्म था। 2 साल पहले ही क्लब को तोड़ने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। परमिशन के लिए क्लब की ओर से हर महीने 10 लाख रुपए की पेशकश की बात सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि गोवा में नियमों की अनदेखी के लिए हफ्ता वसूली का कल्चर आखिर कौन चला रहा था? कैसे बार में मौत का कारोबार खुलेआम हो रहा था? देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा में मैखाना कैसे मौत का कारखाना बन गया। 25 लोग मर गए हैं, 25 लोग का देहांत हो गया है, वो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने नहीं किए हैं। उसकी जिम्मेदारी हम लोग को ही लेना है, दूसरा आके नहीं लेगा। गोवा के बार में कैसे मौत का कारोबार होता रहा। ये आग कैसे लगी? एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का कॉम्प्रोमाइज किया गया है। गोवा में कैसे शराब दिखाकर मौत के लिए बुलाया जाता था। और जो हफ्ता कलेक्ट करके ये काम किया है, उसको जेल जाने की जरूरत है, इमीडिएट अर्जेंट बेसिस। ये गोवा के नाइट क्लब में आग लगने का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि क्लब में जश्न का माहौल है, लेकिन तभी क्लब के डांस फ्लोर के ऊपर से पहले चिंगारियां उठी, फिर अचानक धमाके होने लगे। कुछ ही सेकंड में धमाके के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि क्लब के अंदर मौजूद लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो, और जो लोग वहां खड़े थे वो जान बचाने के लिए भागने लगे। आग लगने की वजह से काला गहरा धुआं भी क्लब में भरता चला गया और यही लोगों की मौत की वजह बना। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 23 लोगों की मौत केवल दम घुटने की वजह से हुई। ये दम कैसे घुटा, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक पटाखे में आग लगी, उस वक्त 100 से ज्यादा लोग डांस फ्लोर पर थे। आग लगते ही तेजी से काला धुआं नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगा, जहां पर क्लब का ज्यादातर स्टाफ मौजूद था। क्लब में एग्जिट गेट केवल एक ही था। ऐसे में सभी लोग बेसमेंट की तरफ पहुंच गए, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके। जिसने लाइसेंस इशू किया है, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ये जगह दिया है, जो कि वो सॉल्ट पेन है, जो नमक निकालने का पेन है, सॉल्ट पेन बोलते हैं उसको हम लोग। वो जगह सेटलमेंट जोन नहीं है, सॉल्ट पेन है। जिसने बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है उधर, उसके ऊपर फाउंडेशन वो है। उसके बाद जितने भी लाइसेंस दिए हैं, जिस डिपार्टमेंट में लाइसेंस दिए हैं, अभी जो लाइसेंसेस आगे चल के दिए हैं, उनको सबको 3-4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई है और मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आ जाएगा। एफआईआर दर्ज हुआ है। जो इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल जाना ही है। 25 लोग हमारे इंडिया के उसमें गुजर गए। 25 लोग की जान का वैल्यू बहुत है। नॉर्थ गोवा के बीच बाय रोमियो नाइट क्लब में आग लगने से जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वो भी इसलिए क्योंकि इस क्लब को सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। बिना परमिशन के इलेक्ट्रिक पटाखे दगाए जा रहे थे। इसका सबसे लेटेस्ट सबूत ये वीडियो है।
ऐसा नहीं है कि बिर्च बाय रोमियो बार में पहली बार नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ, बल्कि पिछले कुछ महीने से लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था। कुछ हफ्ते पहले भी बिना परमिशन के बार में खुले में फायर इवेंट किया जा रहा था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी फायर इवेंट हुए थे, जिसके बाद आग लगी और दर्दनाक हादसा हुआ। ये आग कैसे लगी? एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का कॉम्प्रोमाइज किया गया है। लाइक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, वो लोगों ने आके इंस्पेक्ट नहीं किया। जो भी आया इंस्पेक्ट करने के लिए उसने सही तरीके से उनको बोला नहीं इधर ये करना है, ये करना है, उसको लिख के देना चाहिए था। इतना एग्जिट होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इलीगल है। पहली नजर में आग वाली त्रासदी एक मानवीय चूक जैसी लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरे तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खुले खेल का नतीजा है। ये क्लब सॉल्ट पैन और बागवानी जोनिंग वाली जमीन पर बना हुआ था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोकल पंचायत ने इसे परमिट दी, बिजली पानी का कनेक्शन दिया, शराब का लाइसेंस दिया, और वो भी बिना किसी फायर सेफ्टी ऑडिट के। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिर्च नाइट क्लब को परमिशन देने में सिस्टम और प्रशासन ने आंखें मूंद ली थी और इनको नाइट क्लब चलाने की परमिशन दे रखी थी। जबकि गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में ना तो कोई फायर सेफ्टी अलार्म था और ना ही हादसे के समय इस क्लब में कोई फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आग पर शुरुआत में ही काबू पाया जा सकता था। और तो और आग लगने के बाद क्लब की ओर से कोई अनाउंसमेंट तक नहीं की गई, जिसके चलते आसपास बने दूसरे सिटिंग हट में भी लोगों को इसकी खबर नहीं लग पाई, और जब तक उन्हें आग के बारे में पता चला तब तक लपटों ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, आग लगने से महीनों पहले मोरमुगांव के बीजेपी विधायक संकल्प अमोनकर ने गोवा की राज्य विधानसभा में अरपोरा इलाके में कई उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या गोवा सरकार या स्थानीय पंचायत ने कोई कार्रवाई की, या सिर्फ एक दिखावटी जांच से सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सरकार हो, चाहे आप हो, चाहे पंचायत का सरपंच हो, उसकी नींद तब क्यों टूटी जब 25 लोग मर गए? इससे पहले आपकी नॉलेज में तो बहुत सारे क्लब्स होंगे जो इस तरीके से इलीगली चल रहे हो या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि गोवा के बहुत सारे ऐसे क्लब हैं, हम होके आए हैं, जहां एंट्री एग्जिट एक ही है। इवन रोमियो लेन के जो दूसरे क्लब हैं वहां भी एंट्री एग्जिट एक ही है, वहां भी कोई फायर का ना एक्सटिंग्विशर है ना कोई अलार्म है। क्या आपकी नॉलेज में अभी तक कुछ नहीं था या आपको भी अभी पता चल रहा है, क्योंकि आपके साथ तो लोग घूमते रहते हैं? ये काम है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है क्लब के अंदर। तो इसमें अभी हमने सीएम साहब को एक सजेशन दिया कि इसमें एक कमिटी होनी चाहिए और उसमें सजेशंस लेना है और उसमें एक गाइडलाइंस बनाने हैं कि जब क्लब का इंस्पेक्शन होगा कि ये क्लब, अभी वो बोलता है मैं क्लब चालू करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास ये सब एनओसीज आए, तो जाके इंस्पेक्शन करना है और देखना है कि अगर ये 500 लोगों का क्लब है, 400 लोगों का क्लब है, तो उसमें एग्जिट कितने हैं, उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है या नहीं है, उसमें स्प्रिंकलर्स है या नहीं है, उसमें हॉर्स है या नहीं है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स है या नहीं है। गोवा के बिर्च बाय रोमियो क्लब में कई खामियां थीं। लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसी वजह से पंचायत ने 2 साल पहले ही क्लब को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर पंचायतों ने स्टे दे दिया था। और अब सरपंच रोशन रेडकर ने दावा किया, इलाके के हर क्लब के लिए हर महीने 10 लाख रुपए की पेशकश की जा रही थी, जिसे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गोवा में हफ्ता वसूली का कल्चर कौन चला रहा है? जब इस सवाल का जवाब बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने दिया। लोबो ने स्वीकार किया कि सरकारी सिस्टम में छेद हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक के जो जिम्मेदार लोग हैं जेल जाएंगे। जो पंचायत के सरपंच हैं, उन्होंने आपको इसके बारे में पहले आगाह किया था कि इस क्लब में कुछ इलीगल चल रहा है? इलीगल पंचायत सरपंच ने ही पहला लाइसेंस दिया है। अभी वो हमारा फ्रेंड है तो क्या हुआ, लाइसेंस क्यों दिया उसने? ट्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्यों दिया? क्लब का लाइसेंस दिया, वो नाइट क्लब का लाइसेंस दिया। वो एक वहाँ उसने बहुत बड़ा गलती किया है। अब
सीधा सीधा हाँ, उसमें उसी ने नहीं, काफी लोग, उसके बाद में बाकी सब लोगों ने लाइसेंस दिया। आप दूसरे लोगों को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि पंचायत ने लाइसेंस दिया करके मैंने दिया, पंचायत ने लाइसेंस दिया करके मैंने दिया। एफडीए वाला बोलेगा पंचायत के लाइसेंस के आधार पर हमने दिया है, पंचायत लाइसेंस के आधार पर ये अपना एक्साइज बोलेगा हमने एक्साइज लाइसेंस इशू किया है, एफडीए बोलेगा हमने एफडीए का लाइसेंस दिया है। कहना चाह रहे So, हैं कि जो फाउंडेशन है वो पंचायत सरपंच ने ही बिगाड़ दी और अब वो कह रहे हैं कि वो अभी दूसरे के ऊपर डाल रहा है। जो ब्लेम है वो सब लोगों ने मिल के लेना है। सरकार ने भी अब एक्शन लिया है, लेकिन जब 25 लोगों की जान चली गई, गोवा पुलिस की तरफ से इस जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। फिलहाल 3 सरकारी अफसर सस्पेंड किए गए, जिनमें जिला पंचायत विभाग के तत्कालीन निदेशक सिद्धि तुषार हरलकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सदस्य सचिव डॉक्टर शमीला मोन्टेरो, अरपोरा नागोवा ग्राम पंचायत के सचिव रघुवीर बगकर शामिल हैं। इन्हें 2023 में क्लब को संचालन के अनुमति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दिल्ली से गोवा पुलिस ने भारत कोहली नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया। भारत कोहली क्लब के मालिक के डेली ऑपरेशन का काम देखता था। साथ ही दिल्ली में भोला नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि इलेक्ट्रिक पटाखे की वजह से आग लगी। हादसे की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने माना कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की गई। बाकी सफोकेशन के कारण एक मेजर फायर सेफ्टी लैब्स यहाँ पर हुआ है। ब्रिक्स के और भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी तो वैसे ही दिखता है कि जो मेजर फायर लैब्स यहाँ पे थे, ब्रिक्स के और भी यहाँ पे और भी क्लब उन पे एक्शन लिया। बिल्कुल हम एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं। गोवा पुलिस ने क्लब के 4 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने चारों आरोपी मैनेजरों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एक्शन सिर्फ मैनेजरों के खिलाफ नहीं हुआ है, क्लब मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के देश से बाहर होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। हादसे के बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन 25 लोगों की मौत के बाद भी सौरभ ने इस दर्दनाक घटना के लिए कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि वो बस इस घटना पर दुख जताते दिखे। सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर लिखा, मैनेजमेंट को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अनेक जीवनों के असमय निधन पर गहरा शोक है। वहीं गोवा सरकार ने अब इस क्लब को सील कर दिया है और क्लब पर अब जल्द बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। हमने भी वो रिपोर्ट एक्सेस की जो 2023 में कंप्लेन की गई थी। उसके बाद पूरा जो पंचायत का ऑर्डर था डिमोलिशन का, वो भी हमने देखा। सॉल्ट पैन पे आपने इसके बनने की बात की, यानी वो जो झील के किनारे बना हुआ वहाँ नहीं बनना चाहिए। अब क्या इस बिल्डिंग इस क्लब में बुलडोजर चलेगा? क्या यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा होगी? 100% वो 100% कार्रवाई होगी। यहाँ पर जब ये डिमोलिशन का ऑर्डर निकला, वहां से वहां उनको डायरेक्टर ऑफ पंचायत से स्टे मिला। जो स्टे मिला और पंचायत का वहां पर जो वकील जाना चाहिए, वो कितनी बार गया और कितना बार डेट मिला उसको, आर्गुमेंट हुआ या नहीं हुआ। इस बार ये लॉयर गया, इस बार वो लॉयर नहीं गया, वो लॉयर आया और ये लॉयर नहीं गया। ये सब सेटिंग वाली बात है। तो ये सब लोगों ने मिलजुल के ये काम किया। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम के बाद 17 लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और बाकी शवों को उनके घर तक गोवा सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। अभी देखो, एक डेड बॉडी इधर है, ये एक डेड बॉडी इधर है, एक डेड बॉडी ऑलरेडी चला गया। ठीक है, अभी तो देखो, हम लोग तो कमाने के लिए आते हैं। सरकार का तरफ से जो प्रोसेस वो सरकार ही जाने। हम लोग तो इधर कमाने के लिए, हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है इस चीजों में। मैं बोला इसे अचानक से हो गया, वो कोई बर्थडे पार्टी वो कर रहा था, उधर कुछ उड़ाता था ऊपर। वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर। मेरा बड़ा भाई का लड़का है, उसका गांव में बहुत बुरा बाप है, माँ कमाना वाला एक ही लड़का था। 3-4 महीने ऐसे ही आया गांव से। कमाने लिए कोई नहीं है, बुरा माँ है, बुरा बाप है उसका गांव में। सबसे बड़ा सबक यह है कि नियमों का उल्लंघन कर चल रहे दूसरे बार की तत्काल जांच हो, इसका सीएम सावंत ने आश्वासन दिया है। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दल इस घटना को सुरक्षा और शासन की विफलता बता रहे हैं और सीएम सावंत के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।